दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर पानी के किनारे बसे हैं, लेकिन शायद ही कोई शहर अपने वाटर फ्रंट को उतना सुरक्षित और खूबसूरत रख पाया हो जितना शिकागो ने रखा है। पूरा 30 माइल का लेक फ्रंट, बिना किसी प्राइवेट बिल्डिंग, बिना किसी गेट, बिना किसी रुकावट के, सिर्फ जनता के लिए। तो शिकागो ने ऐसा कैसे किया? कैसे एक शहर जिसे एक आग ने राख कर दिया था, वही शहर आज दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग का मॉडल बन गया। मैं हूं गुलशन गुप्ता और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डिकोड। आज हम अनकवर करेंगे कि शिकागो आखिर कैसे बना द बेस्ट डिजाइन सिटी इन अमेरिका। दुनिया के ज्यादातर अमेरिकन सिटीज में वाटर फ्रंट सालों पहले ही बेच दिया गया था। मायामी में बीच फ्रंट होटल्स की दीवारें, न्यूयॉर्क में शिपिंग पियर्स, लॉस एंजलिस में प्राइवेट डेवलपमेंट्स। लेकिन शिकागो में किसी ने 100 साल पहले ही यह तय कर दिया था, लेक फ्रंट बिलोंग्स टू द पीपल। हमेशा, आज भी 29 माइल में से 25 माइल शोर लाइन पूरी तरह सार्वजनिक है। ना गेट, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, बस नीला लेक मिशिगन और हवा की मीठी ठंडक। 8 अक्टूबर 1860 एक आग शुरू हुई और 2 दिन में पूरा डाउनटाउन जलकर राख हो गया। 100 हाउसहोल्ड्स बेघर, 3 स्क्वायर माइल्स तबाह और शिकागो खड़ा था शून्य पर। दुनिया के कई शहर बड़े डिजास्टर्स के बाद कभी पूरी तरह नहीं उभर पाए, लेकिन शिकागो के पास एक दुर्लभ मौका था, एक पूरा खाली कैनवस। और शहर ने फैसला किया, अब वुडन बिल्डिंग्स नहीं, अब सब कुछ स्टील और स्टोन में बनेगा। परमानेंट, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी। आग के 38 साल बाद 1909 में आया द प्लान ऑफ शिकागो, अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड मास्टर प्लान। इसके पीछे थे आर्किटेक्ट डैनियल बर्नहम, जिनका एक ही मंत्र था, मेक नो लिटिल प्लान्स, दे हैव नो मैजिक टू स्टर मेंस ब्लड। बर्नहम ने सिटी प्लानिंग के 4 सुनहरे नियम दिए। शहरों को केओस नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। ब्यूटीफुल चीजें भी प्रैक्टिकल जितनी ही जरूरी है। पब्लिक स्पेस हर नागरिक का हक है। प्लानिंग 5 इयर्स आगे की नहीं, 50 साल आगे की होनी चाहिए। और सबसे हैरान करने वाली बात, शिकागो ने यह प्लान सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि अगले 100 साल तक फॉलो भी किया। शिकागो की सबसे अलग चीज है इसका स्ट्रीट ग्रिड। सब कुछ शुरू होता है स्टेट स्ट्रीट और मैडिसन स्ट्रीट के एक इंटरसेक्शन से। हर ब्लॉक इक्वल्स 100 एड्रेस। मतलब अगर किसी की लोकेशन 8000 नॉर्थ है, तो वो डाउनटाउन से ठीक 48 ब्लॉक्स दूर है। बॉस्टन जैसे शहरों में सड़कें काउ पाथ्स को फॉलो करती है। मैनहट्टन में लेन्स पुराने कॉलोनियल रूट्स पर अटकी है। लेकिन शिकागो गणित जैसी सटीक शहर योजना और रेजिडेंशियल ब्लॉक्स के बीच की एलीज, गार्बेज ट्रक्स, डिलीवरीज, पार्किंग, सब पीछे से। सड़कों पर सफाई, नीटनेस और ऑर्डर बना रहता है। आज दुनिया स्काईस्क्रेपर्स से भरी है, लेकिन इसकी शुरुआत शिकागो में हुई थी। पहले टॉल बिल्डिंग स्टोन वॉल्स पर टिकते थे और जितनी ऊंचाई बढ़ती, ग्राउंड फ्लोर की दीवारें उतनी मोटी करनी पड़ती। अंदर यूजेबल स्पेस बचता ही नहीं था। शिकागो के आर्किटेक्ट्स ने एक रेवोल्यूशन किया, स्टील फ्रेम कंस्ट्रक्शन। अब दीवारें लोड नहीं उठाती थी, स्टील का स्केलेटन उठाता था और इंसान पहली बार आसमान छूने लगा। 1885 में बना होम इंश्योरेंस बिल्डिंग, दुनिया का पहला सच। यह तकनीक आज दुनिया के हर सिटी में स्टैंडर्ड है। बर्नहम की सबसे बड़ी मांग थी, लेक फ्रंट को कभी प्राइवेट मत होने देना। और शिकागो ने 100 साल में सैकड़ों लीगल बैटल्स लड़ी। मैंशंस, डेवलपर्स, होटल्स, सबको पीछे हटना पड़ा। आज का शिकागो दुनिया के सबसे रेयर एग्जाम्पल्स में से है, जहां इतना बड़ा वाटर फ्रंट पूरी तरह पब्लिक है। 1950 के बाद अमेरिका कार डिपेंडेंट हो गया। सिटीज को हाईवेज ने काट दिया, ट्रांजिट सिस्टम्स टूट गए, डाउनटाउन डेमोलिशंस शुरू हो गईं। लेकिन शिकागो फिर भी अलग निकला। एलिवेटेड ट्रेन्स, द एल, आज भी शहर की बैकबोन है। कार के बजाय ट्रांजिट को प्रायोरिटी मिली। फ्रीवेज की संख्या कम रखी गई, डेंस नेबरहुड्स बचाए गए। ह्यूस्टन जैसे शहरों में जोनिंग तक नहीं है। फीनिक्स डेजर्ट में फैल गया। लॉस एंजलिस कम्यूट का दूसरा नाम बन गया।
लेकिन शिकागो अपनी प्लानिंग के कारण आज भी वॉकेबल, कनेक्टेड शिकागो सिर्फ एक शहर नहीं, ये प्रूफ है कि विजन प्लस प्लानिंग प्लस करेज इक्वल्स दुनिया का सबसे बेहतर डिजाइन किया हुआ शहर। एक आग ने सब मिटा दिया, एक विजनरी ने भविष्य की किताब लिख दी और एक शहर ने 100 साल तक उस विजन को फॉलो किया। ये है शिकागो की कहानी। A city rebuilt from ashes, a city designed for people, a city that still inspires the world. मैं हूं गुलशन गुप्ता और आप देख रहे थे हिस्ट्री डिकोड। कमेंट में बताइए, क्या इंडिया में भी ऐसा लॉन्ग टर्म शहर प्लानिंग पॉसिबल है?